5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जिस तरह एक तरफ़ा तौर पे अपने आइन को तोड़ के दफ़ा 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट करके कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सलब किए हैं। बहैसियत हुर्रियत कारकुन, बहैसियत कश्मीरी, हम तो पहले ही हिंदुस्तान के आइन को मानते नहीं हैं, मगर इसके जो खदशात उस वक़्त हमारी क़यादत ने किए थे कि हिंदुस्तान इसके आड़ में वहाँ गैर रियासती बाशिंदों को बसाने की साजिश की जा रही है। और जो कश्मीर की टोपोग्राफ़ी है, जो हिंदुस्तान कश्मीर में करना चाहता है इलाकाई बुनियादों पे, तो वो उस पे बड़े ख़तरात थे हमारे। तो अच्छा, फिर 10 साल के बाद हिंदुस्तान ने वहाँ मकबूज़ा कश्मीर में इलेक्शन करवाए, क्योंकि बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP जो वहाँ जमातें हैं, लोकल जमातें हैं, उनके दबाव में आकर तो फिर उनको मजबूरन वहाँ इलेक्शन कराने पड़े। तो कल इलेक्शन हुए, जब वहाँ इलेक्शन हुए तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छी अक्सरियत मिली है वहाँ जो वादी कश्मीर में। जम्मू में BJP ने बहुत कोशिशें की थी कि उसमें वहाँ मेजॉरिटी मिले, मगर कश्मीरी अवाम ने रिजेक्ट किया है BJP को, RSS को, जो उनका एजेंडा है। क्योंकि कश्मीरी अवाम समझते हैं कि उनका जो मुस्लिम दुश्मन एजेंडा है और ख़ासकर कश्मीर दुश्मन एजेंडा है। तो कल इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो इनके मेंबर असम्बली है, मेंबर पार्लियामेंट है, वो आगा रूहुल्ला, उन्होंने करारदाद पेश किए हैं, तो उसको बाइत्तेफ़ाक़ राय मंजूर किया गया है उस जम्मू कश्मीर के असम्बली में। तो वहाँ ये जो BJP के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है, अनिल शर्मा जम्मू से हैं, तो उन्होंने बड़ा हंगामा वहाँ खड़ा किया, बड़ी वहाँ हंगामा आराई हुई है जम्मू में। उनने पतले नज़र आतिश किए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP के। तो ये वो असल में हिंदुत्व का वो असल चेहरा है जो दुनिया के सामने आ रहा है इस वक्त। मगर कल जिस तरह उन्होंने करारदाद इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर की, उससे तो एक पैगाम दुनिया को चला गया है कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के हुकूक जो सलब किए हैं, कश्मीर पे जो उन्होंने बुनियादी हुकूक सलब किए हैं, फ़ौजी वहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो उसको कंडेम किया गया है। तो कश्मीर जो है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर में रायशुमारी होनी चाहिए, इसको तक़वियत मिलती है कि उन्हीं कश्मीरियों को हिंदुस्तान ताकत के बलबूते पे दबाना चाहता है। मगर कश्मीरी अवाम ने, कश्मीर की क़यादत ने इन तमाम मसाइब और मुश्किलात के बावजूद अपनी जद्दोजहद को जारी व सारी रखा हुआ है। तो आप देखें, इन तमाम मुश्किलातों के बावजूद भी आप देखें, आज भी उन्होंने एक इलाके में, कल हमारे 2 नौजवान शहीद हो गए, आज भी वहाँ हिंदुस्तान के मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं, क्योंकि हर दिन हर रोज़ क्रैकडाउन होते हैं, कश्मीरी नौजवानों को तहते किया जाता है, कश्मीरी ख़वातीन के साथ दस्तदराजी की जाती है। इस तमाम जुल्म और बर्बरियत के बावजूद जो कश्मीरी अवाम हैं, कश्मीर की हुर्रियत पसंद क़यादत है, वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। और हिंदुस्तान को कश्मीर से निकलना पड़ेगा, चाहे ही वो इसमें टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त ताकत के नशे में चूर है। मगर जो फ़तह है, जो कामयाबी है, वो हक़ की होगी इंशाअल्लाह। और ये हमारा मानना है कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को कश्मीर से निकलना पड़ेगा। देखिए, मंजूर तो इन्होंने कर लिया, मगर जो वहाँ की इस वक्त असम्बली है, मकबूज़ा कश्मीर की असम्बली है, उनकी कोई पावर्स नहीं है। उन्होंने तो इत्तेफ़ाक़ राय से वो ये रिजेक्ट होगी। अब देखिए, वहाँ इख्तियारात ही नहीं है उनके पास, जो असम्बली है वहाँ मकबूज़ा कश्मीर की, उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है। अलबत्ता उन्होंने तो इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। अब ये हिंदुस्तान जो दुनिया में ढंढोरा पीट रहा है कि मैं एक जमहूरी मुल्क हूँ, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, अब उनकी जमहूरियत का इम्तिहान है। तो वो कल से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहाँ कश्मीर से जो इलेक्ट हुए हैं इंजीनियर रशीद, मेंबर पार्लियामेंट है, उन पे वहाँ हमला हुआ है, वहाँ शेख खुर्शीद पे वहाँ हमला हुआ है। तो वो तो मुमकिन ही नहीं कि मोदी हुकूमत ये जो इन्होंने करारदाद मंजूर कर लिए हैं, तो वो इसको मंजूर कर लेगी। ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका एजेंडा है, पहले तो उनका कश्मीर मुखालिफ, कश्मीर दुश्मन एजेंडा, फिर उसके बाद मुस्लिम दुश्मन एजेंडा जो उनका है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अलबत्ता अब दुनिया ये देखेगी, अब दुनिया को ये देखना चाहिए, ये हिंदुस्तान जो नाम नहाद जमहूरियत का दावेदार बना हुआ है, वो अब उनकी जमहूरियत का पोल खुल रहा है वहाँ आहिस्ता आहिस्ता।